रवीना की मां का देहांत कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। रवीना के एक करीबन रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया रवीना की शादी के लिए। अब रवीना के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी। रवीना बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद रवीना डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। रवीना को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही रवीना के पति ने घर में कदम रखा, घर जोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदार व दोस्तों के पास चला गया। रवीना के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी रवीना को कमरे में ले गई और उसे वहां बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सच विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। रवीना को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई से चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुके हुए थे, कुछ रवाना हो गए। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के फोटोग्राफ निकालने हैं। तभी रवीना की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी रवीना की सास ने उसे कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधित करने को कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके बाप ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे। रवीना मन ही मन बहुत घबरा गई। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफा उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश और मने मन से बैठे एक आधी फोटो निकलवाया और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदार की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद रवीना की नंद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर बैठ गया। रवीना से कुछ नहीं बोला। रवीना सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए रवीना से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे, जाकर मुझे नींद आ रही है। रवीना उठी और लाइट बंद करके आई और रवीना की नींद तो पूरी तरह उड़ गई थी। ऐसे ही रवीना लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। रवीना ने देखा घर में लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। रवीना ने सोचा अब वह लेटी रहेगी तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। रवीना तैयार होकर बैठी थी। अब लोग भी तैयार हो गए थे। पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। रवीना को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगे बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगा, अरे बेटा तुम बहू तो बहुत सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। रवीना की सतीश की माँ तैयार हो गई थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी आज तो सतीश और रवीना को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझकर भेजा सतीश और रवीना को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब रवीना ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंदी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह रवीना के पास नहीं आया और अपनी बहन जीजू के बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर रवीना को सतीश की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन रवीना की पीहर से फोन आया कि उसके लेने भाई आ जा रहे हैं। रवीना मन में खुशी हुई, चलो पीहर जाऊंगी तब सतीश से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को रवीना के भाई आए रवीना और सतीश को ले जाने, पर सतीश की माँ ने कहा सतीश नहीं जाएगा, उसने कह दिया है मुझसे रवीना के संग नहीं जाऊंगा। अब रवीना के भाई ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली रवीना को कैसे ले जाऊं, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की माँ रवीना के भाई से बोली, देखो बेटा
तो रवीना को ले जाने आए हो। रवीना को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा तो कल ही वापस आ जाना। जब रवीना सतीश भैया के संग पहुंचे तब रवीना के परिवार के लोग बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई। सतीश की ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थानों पर घुमाने ले गई। ऐसे करते अगले दिन सतीश तैयार हो गए अपने घर जाने के लिए। रवीना के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा मगर नहीं रुका। अब की बार सहेलियां पड़ोस की महिलाएं रवीना से मिलने आई और सबने कहा रवीना के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर रवीना बुझी बुझी सी दिख रही है। रवीना ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सतीश से कटे कटे हुए कोई बात की। फिर रवीना की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर रवीना को ससुराल जाना पड़ा। अब रवीना की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उससे कोई मतलब नहीं। रवीना भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, रवीना गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक सतीश नींद ले चुका होता। उधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरी कमी है, डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर रवीना को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा रवीना को जीवन दुखी में घिर गया। जैसे तैसे करके सतीश रवीना से बोलने को लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था रवीना में। बस जैसे कोई मजबूरी में हो, वह रवीना को लगला शायद सतीश उसके प्यार करने लगा। मगर एक दिन हद ही हो गई, जब सतीश रवीना कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए रवीना को रुपए देने आए तो उसकी सास का लहर शुरू हो, मौज मार कर तेरा बाप करेगा। रवीना ने जल्दी से अपने रुपए सतीश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना। रवीना मना करने पर भी रसोई में साफ सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा, क्यों हल्ला बचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब रवीना की सास ने कहा, हाँ अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोले, इसने गुलाम वाली कोई सी बात है, हमें अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। रवीना की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटे जवाई को बुला कर लाई। रवीना की नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले जाया और कमरे में सतीश की माँ, बहन और जीजा चारों जने रवीना को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर दिया। अब रवीना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद रवीना की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और रवीना से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। और रवीना खाने बनाने लगी। खाना बनाकर तैयार हो गई, मगर अभी भी कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही। दोस्तों, पूरी कहानी आप लोगों को अगले भाग में देखने को मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।